क्यूटीज, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह स्टिकर्स पसंद है और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के पास स्टिकर का बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो? आज मैं आप लोगों को एक स्टिकर बुक बनाना सिखाऊंगी जिसमें बहुत ही क्यूट से स्टिकर्स रहेंगे। इन स्टिकर्स को आप लोग बहुत ही इजीली बना सकते हो क्योंकि इन्हें बनाने में जो भी मटेरियल्स यूज हुए हैं वो सबके घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टिकर बुक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी A4 शीट, और अगर ये भी नहीं तो आप लोग मैथ्स की प्लेन नोटबुक से भी पेपर फाड़ सकते हो। एनीवे पहले हमें डिसाइड करना होगा हम लोगों ने किस थीम पे स्टिकर्स बनाने हैं। मैं तो बिल्कुल रैंडम स्टिकर बुक बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने बिल्कुल अलग अलग थीम सेलेक्ट की है। कुछ थीम्स तो मैंने खुद से सेलेक्ट कर ली थी पर फिर मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई। फिर कैसे भी करके मैंने अपना दिमाग लगाया और 10 थीम सेलेक्ट कर ली। क्योंकि हमारे स्टिकर बुक में 5 पेजेस होंगे तो उस हिसाब से हमें 10 थीम सेलेक्ट करनी है। फटाफट से पेंसिल को शार्प करके ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं सबका बिल्कुल रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसे आउटलाइन भी करना है। सबसे पहले मैंने फूड थीम स्टिकर्स ड्रॉ किए। अभी मैंने ड्रॉ ही करना स्टार्ट किया और मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं इसे आउटलाइन करके हटाऊं ताकि मैं इसमें कलर कर सकूं। यहाँ पे मैंने ट्रैवल थीम के स्टिकर्स बनाए हैं। वैसे तो मैंने बीच थीम भी सिलेक्ट किया था पर ट्रैवल और बीच दोनों ही सेम लग रहे थे तो फिर मैंने बीच को हटा दिया। उसकी जगह मैंने बटरफ्लाई स्टिकर्स बनाए। बटरफ्लाई स्टिकर्स के बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। इसको कैसे भूल सकते यार, मैंने अभी तक जितनी भी जर्नलिंग बनाई है लगभग सब में मैंने बटरफ्लाई स्टिकर्स यूज किया ही है। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए हैं और अब इन्हें आउटलाइन करना बाकी है। तो चलो वापस से चलते हैं फूड थीम स्टिकर्स पे और सारे एलिमेंट्स को आउटलाइन करना स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन करने के लिए मैंने किसी मार्कर का यूज नहीं किया। मैं यहाँ पे नॉर्मल सी जेल पेन का यूज कर रही थी और फिर स्टिकर्स बनाते बनाते पता नहीं ये पेन कहाँ गुम हो गई। उसके बाद मुझे 10 रुपए वाली ब्लैक पेन से ये आउटलाइन बनानी पड़ी। तो फाइनली मैंने सारे स्टिकर्स को आउटलाइन कर लिया और ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। अभी से ये स्टिकर्स काफी सही लग रहे हैं पर अभी इन्हें कलर करना बाकी है। तो कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने ओवो मार्कर्स का यूज किया है क्योंकि ये स्मूथली वर्क करते हैं और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं इन फूड आइटम्स को कलर करती जा रही हूँ दिखने में और भी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। नॉट गोना लाई, अब मुझे भूख लग रही है। तो जो हमारा फर्स्ट शीट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे स्टिकर्स को कलर करके कंप्लीट करूंगी। हमारे सारे स्टिकर्स कलर हो चुके हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप लोग इन्हें कलर करने के लिए बिल्कुल ब्राइट कलर्स यूज करना है, इससे स्टिकर्स अट्रैक्टिव लगते हैं। स्टिकर्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पूरी शीट को ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर दिया है और सिर्फ एक साइड नहीं, हमें इसके दोनों साइड पे टेप लगाना है, तभी तो हम लोग इसे स्टिकर बुक पे चिपका करके निकाल भी सकते हैं। सारी शीट्स को टेप से कवर करने के बाद स्टिकर्स को कट करना स्टार्ट करना है और साइड में थोड़े थोड़े व्हाइट एजेस छोड़ करके कट करना है, इससे स्टिकर्स का लुक और भी अच्छा आएगा।
कट हो चुके हैं एंड इट टुक मी मोर देन 1 hour टू कट ऑल ऑफ देम। स्टिकर्स तो हमारे बन चुके हैं, पर क्योंकि हम लोग स्टिकर बुक बना रहे हैं इसीलिए हमें इन स्टिकर्स के लिए एक बुक भी बनाना होगा। यहाँ पे मैंने ब्लैक शीट ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आप लोग स्टिकर्स ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो। मैंने तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से स्टिकर्स बनाए और ऊपर से मैंने इसे फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि मुझे थिक पेपर चाहिए था। यहाँ पे मैंने कैमलिन का व्हाइट ग्लू यूज किया और इसको पूरे शीट में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और अगर पैलेट नाइफ से काम ना बने तो आप लोग अपनी फिंगर भी यूज कर सकते हो। और ग्लू को सिर्फ पेपर के साइड में नहीं लगाना है, जब आप लोग पूरे पेपर पे ग्लू लगाओगे तभी वो ड्राई होने के बाद हार्ड होगा। बाय द वे, अगर इस प्रोसेस में आप लोगों के पेपर पे भी रिंकल आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसके ऊपर एक और पेपर की लेयर अभी चिपकाना बाकी है। ये टोटल 5 ब्लैक शीट्स है और इन्हें हम लोग ग्लू से एक साथ अटैच करेंगे। अगर आप लोगों ने डायरी बनाया है तो ये वाला स्टेप तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। बस हमें सारी शीट्स को एक साथ कंबाइन करना है। फिर बस एक साइड अच्छे से ग्लू लगाने के बाद इसमें क्लिप अटैच कर देंगे। अब इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। वैसे इसे ड्राई होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तब तक हम लोग एक चार्ट पेपर लेंगे और उसमें से हम लोग छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। मैंने चार्ट पेपर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर वाटर कलर यूज करना है। अगर आप लोगों को वाटर कलर नहीं यूज करना तो आप लोग इसकी जगह कलरफुल शीट्स भी ले सकते हो, पर प्लीज इन शीट्स को प्लेन व्हाइट मत रखना, क्योंकि जब हम लोग इस पे स्टिकर चिपकाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। सबसे पहले मैंने वाटर कलर पैलेट से पिंक कलर को पानी में मिक्स किया। यहाँ पे मैं पेपर को पेंट करने के लिए वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज कर रही हूँ। आई पर्सनली लव दिस टेक्निक और इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। सारे शीट्स को पेंट करने के बाद हमें ड्राई होने के लिए रखना है। थोड़ी देर ड्राई हो जाने के बाद मैंने इन पेपर्स के ऊपर आयरन भी किया था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फ्रेश लगने लगे थे। तो हमारे पेपर कुछ इस तरह के लग रहे हैं। मैंने इन्हें कलर करने के लिए लाइट शेड्स यूज किए थे ताकि जब मैं इस पे स्टिकर्स चिपकाऊं तो वो ब्राइट लगे। अब इन पेपर्स को भी हम लोग ट्रांसपेरेंट टेप से कवर करेंगे, पर इस पे हम लोगों ने सिर्फ एक साइड पे टेप चिपकाना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके ऊपर टेप नहीं लगाएंगे तो जितने भी स्टिकर्स हम लोगों ने बनाए इस पे लगाने के बाद बेरहमी से चिपक जाएंगे और निकलेंगे नहीं। इसीलिए ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलना। सारे पेपर्स पे ट्रांसपेरेंट टेप लगाने के बाद हम लोगों ने वो डायरी उठा लेनी है, मतलब वही जो बुक टाइप का हम लोगों ने बनाया था उसको ले लेना है और 1 बाय 1 इसके पेजेस पे इन शीट्स को चिपका देना है। इन शीट्स को चिपकाने के लिए मैंने B7000 ग्लू का यूज किया है। आप लोग इसकी जगह फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, पर जो इन शीट्स के ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगाया था ना, उसके एक्स्ट्रा जिसको मैंने पीछे के साइड फोल्ड कर दिया था। इसीलिए अगर मैं फेविकॉल का यूज करती तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता चिपकने में। तो हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और फटाफट से सारी शीट्स को पेजेस पे चिपका देना है। सारे पेपर्स को चिपकाने के बाद ये बुक कुछ ऐसी लग रही है और इसको देखने के बाद मुझे गेम बुक याद आ गई, जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी। बाय द वे, अगर आप लोगों को गेम बुक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। अगर उस कमेंट में ज्यादा लाइक रहेंगे तो मैं बना दूंगी। फिलहाल तो अभी मैं अपने स्टिकर बुक का कवर बना रही हूँ, जिसके लिए सिंपली मैंने एक थिन कार्डबोर्ड शीट ली है और उसको मैंने पर्पल कलर पेपर से कवर कर दिया। फाइनली जो हम लोगों ने पेजेस रेडी किए थे स्टिकर्स लगाने के लिए, उससे इस कवर को अटैच कर देना है। हमारे स्टिकर बुक का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और अब हम लोग इस पे स्टिकर्स चिपकाएंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा है बहुत देर से हम लोग क्राफ्टिंग कर रहे हैं? इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पढ़ाई कर ली जाए। मजाक कर रही हूँ। तो इन स्टिकर्स को मैंने बुक के बीच में रखा था संभाल करके। मुझे लगा था बुक के बीच में रखने से ये स्टिकर्स कहीं खोएंगे नहीं, पर मैं इसी बुक को गलती से स्कूल लेकर के चली गई। फिर क्या बाद में मुझे पता चल रहा है कि विंटर थीम स्टिकर खो गया। मतलब क्या यार, इतनी मेहनत से बनाया था, अब फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिलहाल तो अभी जितने स्टिकर्स बचे हुए हैं उनको मैं स्टिकर बुक पे चिपका दूंगी और इन स्टिकर्स को चिपकाने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्लू स्टिक का यूज करना है। फटाफट से सारे स्टिकर्स को चिपका देंगे और पता है ये पार्ट बहुत ही सैटिस्फाइंग था। अंदर से ये स्टिकर बुक तो काफी प्यारी लग रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर क्यों ही सिंपल रहे, तो मैं इसके कवर पेज को भी डेकोरेट कर रही हूँ। साइड्स पे इसके मैंने वॉशी टेप लगाया है और अब इसके ऊपर स्टिकर बुक लिखना है, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये स्टिकर बुक है। यहाँ पे मैंने ब्लैक ब्रश पेन का यूज किया स्टिकर बुक लिखने के लिए और फिर इस पे मैंने रैंडमली बटरफ्लाई स्टिकर्स चिपका दिए। अभी जो हम लोगों ने हैंडमेड स्टिकर्स बनाए थे वो भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन सारे स्टिकर्स मैंने पेजेस पे ही चिपका दिए और क्योंकि ये स्टिकर्स ज्यादा मैच कर रहे थे कवर पेज से, इसीलिए मैंने इन्हें चिपकाया है। सो फाइनली हमारी स्टिकर बुक रेडी हो गई है। मैं भी आप लोगों को स्टिकर यूज करके दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग अच्छे से हमारी स्टिकर बुक को देख लो।
वन बाय वन ये सारे स्टिकर्स को आप लोगों को डायरी में लगा के दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है और आप लोगों ने इसे नीटली ड्रॉ किया है तो ऐसा लगता भी नहीं कि ये स्टिकर्स हैंडमेड है। आप लोग खुद ही देख सकती हो कि डायरी में लगाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ही थोड़े बहुत स्टिकर्स मैंने अपने स्केचबुक के कवर पे भी लगाए और इन्हें लगाने के बाद मेरी बोरिंग सी स्केचबुक कितनी क्यूट लगने लगी। अब आप लोगों को भी ये स्टिकर बुक जरूर से रिक्रिएट करना है और मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से करके जाना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।